1984 में एस्टैब्लिश हुई हीरो होंडा को आज हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाता है। जापान होंडा के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन से कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2011 में होंडा ग्रुप्स ने अपना 26% स्टेक बेच दिया। उसके बाद कंपनी ने अपना नाम बदल के हीरो मोटोकॉर्प रखा। ये इंडिया की ही नहीं तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर जैसे बाइक ब्रांड्स और प्लेजर, मैस्ट्रो जैसे स्कूटर्स हीरो मोटोकॉर्प के पास है। इंडिया की फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा वीवन का लॉन्च हीरो मोटोकॉर्प ने किया है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी हीरो मोटोकॉर्प के पास है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स, पार्टनरशिप डिटेल्स, वैल्यूएशंस ऑफ कंपनी एंड रिस्क। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 1985 में लॉन्च की गई रिलायबल एंड वैल्यू फॉर मनी CD100 कंपनी की फर्स्ट व्हीकल है। उसके बाद कंपनी ने ग्लैमर, पैशन, स्प्लेंडर, करिश्मा, वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटर लॉन्च किए। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमेशा से ही डायनामिक रहा है। इंडिया के साथ कंपनी का 47 कंट्रीज में प्रेजेंस है। इन कंट्रीज के नाम स्क्रीन पे दिए मैप पे आप देख सकते हो। कंपनी के सेल्स में से 58% एशिया, 23% लैटम, 10% अफ्रीका तो 9% मिडल ईस्ट का है। कंपनी का $14 मिलियन का रेवेन्यू पार्ट्स के ग्लोबल बिजनेस से आता है तो 3.2% इंटरनेशनल सेल्स है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग इंडियन मोटरसाइकिल्स के मार्केट में कंपनी का 47% मार्केट शेयर रहा है तो टू व्हीलर सेगमेंट्स के अंडर इनका 33% शेयर है। लीडिंग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके कंपनी अपना फ्यूचर रेडी कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने अमेरिका के आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड हैर्ली डेविडसन के साथ पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप से कंपनी के प्रीमियम जर्नी में बहुत ही हेल्प रही है। वीडा वीवन कंपनी की एक सस्टेनेबल ऑफरिंग रही है। हाल ही में कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स एंड पावर ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कैलिफोर्निया बेस्ड जीरो मोटरसाइकिल के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप से हीरो मोटोकॉर्प के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज कंबाइन हो गया है। इसके लिए कंपनी ने $60 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फ्यूल स्टेशन के अक्रॉस ईवी चार्जिंग पॉइंट सेट करने के लिए कंपनी ने HPCL एंड BPCL के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी के पास टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उनमें से 6 इंडिया में तो एक कोलंबिया और एक बांग्लादेश में है। ईच लोकेशन और उनकी कैपेसिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 9.5 मिलियन इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूज की। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास R&D फैसिलिटीज। हीरो मोटोकॉर्प के पास वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, पोर्टफोलियो, प्रोटोटाइप, मैनेजमेंट, टेस्टिंग, वैलिडेशन जैसे काम R&D के पास है। जयपुर और जर्मनी में एक ऐसे टोटल 2 R&D फैसिलिटीज इनके पास है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 760 करोड़ यानी 2% ऑफ टोटल रेवेन्यू R&D में इन्वेस्ट किया है। सेकंड आता है सस्टेनेबल सप्लाई चेन। सप्लाई सोर्सेज की स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कंपनी ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स एंड वॉचफुल मॉनिटरिंग एस्टैब्लिश की है। तीसरा है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। हीरो मोटोकॉर्प के पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड टेक्निकली एडवांस मोबिलिटी सोल्यूशन है। कंपनी 10% रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम करती है तो 5% वेस्ट रिडक्शन है और वाटर कंजम्पशन इंटेंसिटी में 8% रिडक्शन हुआ है। इनके पास 4 इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फैसिलिटीज है। सोलर जनरेशन पावर कंजम्पशन में भी ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीमेंट है। फोर्थ वैल्यू है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जहां वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्टेक होल्डर्स के लिए ऑल टाइम प्रोवाइड करती है। फिफ्थ इज आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट सेल होने के बाद कस्टमर के साथ प्रोडक्ट यूसेज जर्नी में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की बात करें तो कंपनी का आज के यूथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी ब्रांडिंग की है। कंपनी का मानना है कि बाइक राइड एक स्पेसिफिक जेंडर तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने वुमेन स्पेसिफिक बाइक इवेंट्स भी कंडक्ट किए हैं। इन सब के अलावा कंपनी के पास टोटल 6 सब्सिडरी कंपनीज तो 2 एसोसिएट कंपनीज है। इनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की। 2023 में कंपनी का 34,371 करोड़ का इनकम रहा है, जो कि अब तक का हाईएस्ट इनकम है। लास्ट ईयर इनकम से 15.3% की ग्रोथ है। हीरो मोटोकॉर्प का करंट अर्निंग पर शेयर 146 रुपीज है तो EBITDA 3,986 करोड़ का है। लास्ट
लास्ट ईयर से EBITDA मार्जिन में 18.3% की ग्रोथ रही है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी 2023 में 17.92 है। ओवरऑल देखें तो टोटल इनकम, EPS, EBITDA, ROE में पिछले साल 2022 से इंक्रीमेंट है, बट फाइनेंशियल ईयर 19, 20 और 21 के कंपेयर करें तो ये कम नजर आता है। कंपनी का पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 1%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -5%, तो स्टॉक CAGR 1% है, जो कि बहुत ही पुअर साइन देता है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इनके बोरोइंग्स 2023 में कम हुए हैं, रिजर्व्स में भी इंक्रीमेंट है, कंपनी के एसेट्स में भी इंक्रीमेंट हुई है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ये एक पॉजिटिव साइन है। हीरो मोटोकॉर्प 75% का हेल्दी डिविडेंड पे करती है और इनका डिविडेंड यील्ड 3.34% है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक कंसिस्टेंसी रही है। पिछले सालों का प्राइस चार्ट देखें तो स्टॉक प्राइस में एक स्टेडी इंक्रीमेंट है। हर बार इनके हाई पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है, बट नेक्स्ट टाइम उनसे नया हाई बनाया है। कोविड के चलते बड़े फॉल के बाद रिकवरी हुई है, बट फिर से स्टॉक प्राइस में एक डाउनफॉल नजर आ रहा है। होंडा, TVS, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स जैसे कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक बड़ा कंपटीशन है, पर अच्छी बात यह है कि टोटल मार्केट शेयर में से हीरो मोटोकॉर्प का 37%, होंडा का 21%, TVS का 15%, बजाज ऑटो 11%, आइशर मोटर्स 5.8%, तो अदर 7.6% पर है। ओवरऑल देखें तो हीरो मोटोकॉर्प का मोबिलिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कंज्यूमर सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, R&D, इन सभी स्किल्स पे फोकस है। कंपनी के पास एक सस्टेनेबल फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स, ये था हीरो मोटोकॉर्प का डिटेल एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन बटन। फ्रेंड्स, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।